अब हम बात करेंगे एक ऐसे टीम के बारे में जो टीम फेस ऑफ आईपीएल है। जो टीम मत के बारे में कहा जाए, जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि आईपीएल ही ऐसे टूर्नामेंट है जहाँ पे 9 टीमें खेलती है ताकि वो टीम इस टीम के अगेंस्ट फाइनल खेले। आप सही पकड़े हो, मैं चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में बात कर रहा हूँ। और पिछला सीज़न आईपीएल का बहुत ही मेमोरेबल रहा था सीएसके के लिए, क्योंकि इवन दो वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, लेकिन जितना रिसोर्सेस उनके पास अवेलेबल था उस हिसाब से उन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस की थी। ऋतुराज गायकवाड़ ने बहुत ही कैप्टनसी से अपने सभी को इम्प्रेस किया था। तो देखेंगे कि वो किसे रिटेन करेंगे, किसे रिटेन करना चाहेगी। तो एज जैसे मैंने कहा कि सीएसके के कप्तान हैं अब ऋतुराज गायकवाड़, सो फर्स्ट प्रेफरेंस ऋतुराज गायकवाड़ को ही मिलना चाहिए। ऋतुराज गायकवाड़ डोमेस्टिक सर्किट में तो उन्होंने सब कुछ करके रखा है, उसमें कोई दोहरा ही नहीं है। अब जैसे ही उन्हें चांस मिले इंडियन क्रिकेट में भी वेट करने की, ऋतुराज गायकवाड़ बुम हो, बहुत बड़े प्लेयर हो, तो सबसे पहला प्रेफरेंस ऋतुराज गायकवाड़ को ही मिलना चाहिए। दूसरा प्रेफरेंस रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा इवन दो T20 से रिटायर हो चुके हैं, तो सीएसके क्या उन्हें रिटेन करेगी, क्या उन्हें रखेगी, क्या उन्हें छोड़ देगी। अगर रविंद्र जडेजा जैसे प्लेयर को रिलीज़ किया तो क्या वो सीएसके के फिलॉसफी और सीएसके जिस हिसाब से वर्क करती है उस कल्चर में वो कैसे फिट पाएंगे। रविंद्र जडेजा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं सीएसके के लिए, तो वो ज़रूर चाहेंगे कि रविंद्र जडेजा को ना छोड़े। नंबर तीसरे प्लेयर वो है शिवम दुबे। शिवम दुबे तो अब इंडिया के बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने T20 है वर्ल्ड कप में बहुत ही ताबड़तोड़ बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया, जिस हिसाब से पूरा भारत उनका फ़ैन बन गया था। और अब अभी वो कंसिस्टेंटली उन्हें ओडीआई में भी रन्स दिए जा रहे हैं। ओडीआई में रन्स दिए जा रहे हैं मतलब ओडीआई में चांसेस दिए जा रहे हैं। तो शिवम दुबे के लिए बहुत सा ये भी होगा कि अगर सीएसके एक ऐसी टीम थी जिन्होंने शिवम दुबे के ऊपर ट्रस्ट दिया था कि ठीक है, हम अब पे विश्वास करेंगे और हम जानते हैं कि अब डिलीवर करोगे, तो आई एम श्योर सीएसके वो भी चाहेगी कि शिवम दुबे को रख ले और उनका एक इंडियन कोर जो है वो उतना ही स्ट्रांग करे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर, जो इस प्लेयर के बारे में अगर हमने बात नहीं की तो सीएसके के बारे में बात ही क्या की, वो है MS धोनी। MS धोनी 5 साल हो चुके हैं अभी उन्हें लगभग इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होके, लेकिन वो अभी तक 2025 का आईपीएल भी खेलने के उनके चांसेस बहुत है। इट जस्ट शोज द डेडिकेशन एंड फिटनेस ऑफ दिस मैन कैन अचीव। हम सब जानते थे, हमें सब लगता था कि यार ये आखिरी आईपीएल सीज़न होगा, ये आखिरी आईपीएल सीज़न होगा, लेकिन वो बंदा पिछले 4 साल में 2 बार आईपीएल जीत के अभी तक खेल रहा है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि MS धोनी कितना क्रिकेट के लिए डेडिकेटेडली वो वर्क करते हैं और कितना सीएसके उनके लिए करीब है। लेकिन जैसे कि अभी हमने देखा 5 साल होने को आएंगे MS धोनी को, तो देर इज़ अ न्यू रूल जो चाहती है सीएसके कि इम्प्लीमेंट किया जाए कि अगर 5 साल से ज़्यादा अगर किसी इंटरनेशनल प्लेयर को रिटायरमेंट हो गया हो तो वो अनकैप्ड प्लेयर के सेक्शन में से हम उसे रिटेन कर सकते हैं। तो क्या सीएसके ये गोल्डन रूल, ये जो ऊनो का स्पेशल कार्ड रहता है वैसे खेल पाएगी? अगर वो ऐसे खेल पाई तो एक बहुत बड़ी हिस्टोरिक आईपीएल रहेगी ये, क्योंकि MS धोनी एक अनकैप्ड प्लेयर के सेक्शन में से खेल सकते हैं बिकॉज ऑफ एन आईपीएल रूल। और हम सब जानते हैं आईपीएल को MS धोनी की बहुत ज़रूरत है। MS धोनी को किसी की कुछ ज़रूरत नहीं है। MS धोनी जब भी चलकर आएंगे बैटिंग के लिए, हम सब टीवी के सामने ऐसे फ़ैन बन के बैठे रहेंगे और हम सब चाहेंगे कि MS धोनी और एक साल तो ज़रूर अपना बेस्ट किया जाए। अब हम देखेंगे ओवरसीज ऑप्शंस में सीएसके किसकी तरफ निगाहें रहेंगी, किसकी तरफ नज़रें रहेंगी। तो दो प्लेयर्स जो श्रीलंका के बाकी प्लेयर्स बन चुके हैं वो है पाथिराना और तीक्ष्णा। एक दो ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर बहुत से नज़रें रहेंगी, और खुद वो प्लेयर्स कहते हैं कि सीएसके हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन देयर लाइफ। सीएसके ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वैल्यू दिया गया है उनको सोसाइटी में। तो सीएसके की भी नज़रें रहेंगी कि हम ये दो ओवरसीज़ प्लेयर्स को अपने पास रखें, एक रिटेंशन पॉलिसी से, एक मे बी थ्रू आरटीएम, बट जाने ही नहीं देंगे उन्हें, क्योंकि सीएसके के चेपॉक के स्टेडियम में तीक्ष्णा और पाथिराना जैसे गेंदबाज माहौल बना के रख देंगे।
तीसरा ओवरसीज प्लेयर जिसके तरफ सीएसके की नज़रें रहेंगी वो है रचिन रविंद्र। रचिन रविंद्र एक ऐसे प्लेयर है जो हम सब जानते हैं आगे जाके बहुत बढ़िया प्लेयर बनेंगे। तो सीएसके ज़रूर चाहेंगे कि इनके जो बिल्डिंग ईयर्स में हैं, जैसे कि उन्होंने शिवम दुबे को बैक किया है, ऋतुराज गायकवाड़ को बैक किया है, वो चाहेंगे कि रचिन रविंद्र को भी बैक किया जाए। और रचिन रविंद्र जो स्किल सेट लाते हैं टीम के लिए वो चेपॉक के स्टेडियम में बहुत बढ़िया है, क्योंकि जैसे जो काम रविंद्र जडेजा पिछले 10 सालों से करते आ रहे हैं सीएसके के लिए, वो काम आगे जाके रचिन रविंद्र ज़रूर कर सकते हैं। तो सीएसके के दिमाग में वो भी रहेगा कि हम रचिन रविंद्र को पकड़ के छोड़ ना दें। अभी हमने इंडियन कोर और ओवरसीज के कोर के बारे में बात करी। अब हम देखेंगे कि अनकैप्ड सेक्शन में ऐसे कौन से प्लेयर हैं जिनकी तरफ सीएसके नजरें रहेंगी। सबसे पहले है आर एस हंगरगेकर। आर एस हंगरगेकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोस्पेक्ट थे अंडर 19 के। अंडर 19 में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था, लेकिन उन्हें अभी तक चांस नहीं दिया गया। तो 2025 में शायद उन्हें चांस दे पाए और शायद वो अनकैप्ड सेक्शन में से रिटेन करे। हंगरगेकर एक ऐसे खिलाड़ी है जो आते हुए सालों में हम सबको देखेंगे कि बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं। दूसरे प्लेयर है समीर रिजवी। समीर रिजवी अभी हालांकि हुए डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट्स में बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो सीएसके की नज़रें उनके तरफ भी रहेगी। लेकिन अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा। तो उसी तरीके से सीएसके में कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो सीएसके के कल्चर से ही उभरे हैं। वो है दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर। दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर को रिटेंशन करने की क्या देखिए, इनके जो बिल्डिंग ईयर्स में हैं, जैसे कि उन्होंने शिवम दुबे को बैक किया है, ऋतुराज गायकवाड़ को बैक किया है, वो चाहेंगे कि रचिन रविंद्र को भी बैक किया जाए। और रचिन रविंद्र जो स्किल सेट लाते हैं टीम के लिए वो चेपॉक के स्टेडियम में बहुत बढ़िया है, क्योंकि जैसे जो काम रविंद्र जडेजा पिछले 10 सालों से करते आ रहे हैं सीएसके के लिए, वो काम आगे जाके रचिन रविंद्र ज़रूर कर सकते हैं। तो सीएसके के दिमाग में वो भी रहेगा कि हम रचिन रविंद्र को पकड़ के छोड़ ना दें। अभी हमने इंडियन कोर और ओवरसीज के कोर के बारे में बात करी। अब हम देखेंगे कि अनकैप्ड सेक्शन में ऐसे कौन से प्लेयर हैं जिनकी तरफ सीएसके नजरें रहेंगी। सबसे पहले है आर एस हंगरगेकर। आर एस हंगरगेकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोस्पेक्ट थे अंडर 19 के। अंडर 19 में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था, लेकिन उन्हें अभी तक चांस नहीं दिया गया। तो 2025 में शायद उन्हें चांस दे पाए और शायद वो अनकैप्ड सेक्शन में से रिटेन करे। हंगरगेकर एक ऐसे खिलाड़ी है जो आते हुए सालों में हम सबको देखेंगे कि बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं। दूसरे प्लेयर है समीर रिजवी। समीर रिजवी अभी हालांकि हुए डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट्स में बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो सीएसके की नज़रें उनके तरफ भी रहेगी। लेकिन अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा। तो उसी तरीके से सीएसके में कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो सीएसके के कल्चर से ही उभरे हैं। वो है दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर। दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर को रिटेंशन करने की क्या एक इच्छा रहेगी सीएसके की, उसके ऊपर भी निगाहें रहेंगी कि क्या वो शार्दुल ठाकुर को रखना चाहेगी, दीपक चहर को रखना चाहेंगी, क्योंकि दीपक चहर इज़ वन ऑफ द बेस्ट पावर प्ले बॉलर्स अलॉन्ग साइड भुवनेश्वर कुमार इन आईपीएल। तो सीएसके ज़रूर चाहेगी, लेकिन उनके ऊपर फिटनेस के इश्यूज। शार्दुल ठाकुर द ग्रेटेस्ट नंबर 8 एवर प्लेड फॉर इंडिया, उनके तरफ भी नजरें रहेंगी कि क्या हम शार्दुल ठाकुर को रख सकते हैं, क्या हम शार्दुल ठाकुर को खेल पाएंगे रख के। तो उसके ऊपर भी बहुत से निगाहें, बहुत सा ध्यान रहेगा। तो चीज़ें तो वैसी होंगी, लेकिन सबसे बुरा सीएसके को तब लगेगा कि अगर जब वो डेवन कॉनवे को वो रख नहीं पाएंगे, क्योंकि डेवन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ की बहुत अच्छी जोड़ी जमी थी पिछले कुछ सीजन में से। फैफ और ऋतुराज के बाद कौन रहेगा सीएसके का अगला ओपनर? डेवन कॉनवे सीएसके के कल्चर में, सीएसके के फिलॉसफी में भी बहुत अच्छे से मिक्स हुए थे। तो नज़रें तो ज़रूर रहेंगी वहाँ पे कि कौन से टीम्स, कौन से प्लेयर्स को सीएसके रिटेन करेंगी। क्या ट्रांसफर्स में से कोई हमें धक्कादायक एक शॉकिंग रिलीज भी देखना जाएगा? नज़रें सब सीएसके की तरफ, क्योंकि बहुत जल्दी हमें समझ में आएगा आईपीएल रिटेंशन पॉलिसी। तो सीएसके की तरफ से 5 प्लेयर्स जिनकी तरफ ध्यान रखेंगे वो है ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, MS धोनी और पथिराना। अब बता दीजिए कि आप किसे चाहते हैं कि सीएसके रिटेन करे
और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।